प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से केदारनाथ के कामों की समीक्षा करेंगे। आज सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, जिसमें सीएम के अलावा मुख्य सचिव भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी संग्रहालय का प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि पीएम मोदी की योजनाओं में विशेष सोच है उनकी। पीएम सैकड़ों साल आगे की सोचते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार रामबाड़ा से केदारनाथ रूट पर भी काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी की जो भी योजनाएं होती हैं उनमें उनका एक विशेष सोच होती है और खाली यहाँ तक नहीं कि भी केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण होना चाहिए, यहाँ तक उनकी सीमित सोच नहीं होती, बल्कि उनकी सोच बहुत दीर्घकालिक होती है, जो कि सैकड़ों वर्ष आगे तक की वो सोचते हैं। और जो आगे जो हमारे आने वाली जनरेशन है, जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन तक उनकी छाया पड़े, इस ढंग का उनकी एक सोच है। और उसी के तहत वहाँ पर एक संग्रहालय बनाने का है और उसके जो एक विशेषज्ञ हैं कल वो अपना प्रस्तुतिकरण। एक और सियासी बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। हरिद्वार में स्कैप चैनल का शासनादेश वापस लिया जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से खास बात में कहा है कि स्कैप चैनल का मुद्दा उठाने वाले नाटक कर रहे हैं। गंगा से आस्था और भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सभी तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी में गंगा को नहर घोषित करने का शासनादेश जारी किया था, जिसको निरस्त करने की साधु संत मांग कर रहे हैं। ऐसा है कि गंगा आस्था का सवाल है, गंगा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है, और इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो स्कैप चैनल है या क्या है। एक तो मैं कहना चाहता हूँ, उसके तकनीकी परिणाम हो सकते हैं कि अलग हों, लेकिन आस्था पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लोग आज नाटक कर रहे हैं, स्कैप चैनल को गंगा की धारा में परिवर्तित करने वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये तो नाटक है, सरासर नाटक है। एक तो उनको नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि हमने उस शासनादेश को वापस लेने की घोषणा की है। हम कभी भी उसको वापस ले सकते हैं। ये मैं हरिद्वार वासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दीपांकर भट्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, ये पूरी कंट्रोवर्सी समझाइएगा। बिल्कुल जीनत, सबसे पहले इसमें महत्वपूर्ण बात यह कि साल 2016 में एनजीटी का एक आदेश आता है जिसमें कहा गया कि गंगा से 200 मीटर के आसपास के इलाके को खाली करवाया जाएगा, वहां अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और किसी तरह गंदगी गंगा में नहीं जानी चाहिए। जो लोग हरिद्वार आज तक आए हैं, जिन्होंने हरिद्वार को जो लोग जानते हैं, श्रद्धानंद घाट से लेकर और डामकोठी तक जो गंगा की धारा जा रही है, हर की पैड़ी जहां पर सारे पर्व स्नान होते हैं या जहां पर सारे पूरे कर्म होते हैं, वो उस धारा को हरीश रावत सरकार ने साल 2016 में गंगा की धारा न मानकर उसे नहर माना था, ताकि वहां पर अतिक्रमण न टूटे, लोगों को वहां रहने से बचाया जा सके। 2016 में उसके बाद 4 साल तक ये पूरा घटनाक्रम चला और अचानक से एक बात कुंभ से पहले उठी कि इसको गंगा की धारा ही माना जाए, इसको नहर ना माना जाए। और नहर क्योंकि इससे श्रद्धा जुड़ी है, इसलिए इसे मूल धारा कहा जाए। इसको लेकर तमाम अखाड़े सामने आए। कल खुद हरीश रावत हरिद्वार में गए और हरीश रावत जिन्होंने खुद ये फैसला लिया था, वो इस फैसले के अपोज में आए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार इस फैसले को रद्द करे। और अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूज 18 से जो खास बातचीत की है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि गंगा आस्था से जुड़ा विषय है, गंगा श्रद्धा से जुड़ा विषय है, इसलिए इसको स्कैप चैनल बताना या फिर इसको मूल धारा बताना, ऐसी नाटकबाजी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले 4 साल में जितने लोग वहां पर आए हर की पैड़ी में, उन सब ने उसे गंगा जल मानकर वहां पर स्नान किया, न कि ये मानकर कि वो एक नहर है। तो अब बीजेपी के एजेंडे में गंगा हो, हरिद्वार टॉप पर रहा है। और मुख्यमंत्री की बात जिस तरह आपने सुनी कि हरिद्वार के लोग इस बात का पूरा भरोसा रखें कि वो गंगा की मूल धारा ही है और जो हरीश रावत सरकार का शासनादेश था उसे रद्द किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका बारीकी से समझाने के लिए इस पूरी खबर को, पूरे विवाद को।